हेलो दोस्तों, मैं विकास दिवाकर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीडी क्लासेस 7 में। दोस्तों, आज की क्लास का टॉपिक वही जो कल था उसके आगे वाला है। क्या है? कल था अपरावर्तन की व्याख्या, आज करेंगे अपवर्तन की व्याख्या। किसकी अपवर्तन की देख लेते हैं। अध्याय 6 की बात कर रहे हैं, भौतिकी भाग 2 की बात कर रहे हैं, अध्याय 6 यानी कि चैप्टर नंबर 6 और हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या। इससे पहले हम परावर्तन की व्याख्या कर चुके हैं। आज की क्लास में हम अपवर्तन की व्याख्या करेंगे और थोड़ा सा चित्र समझ लेंगे। मैंने चित्र पहले इसलिए बना दिया है ताकि टाइम जाया ज़्यादा ना हो, जल्दी काम हो जाए, है ना। तो मैं इसको समझा देता हूँ प्रॉपर तरीके से। सबसे पहले एक अपवर्तक पृष्ठ लिया है। अपवर्तक का मतलब वही जिसमें परावर्तन ना हो, आर पार चीजें हो जाएं। तो दो, जैसे हमने कल देखा था वैसे इसमें, तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा है परावर्तन वाला तो इसमें समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपके। और मैं अगर थोड़ा सा भी समझा दूंगा तो आप पूरी तरह से समझ सकते हैं इसको, मतलब समझ में जल्दी आ जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो अब दो प्रकाश तरंगों को एक साथ भेजा, अपवर्तन हो गया। अब देखो, दो प्रकाश तरंगों के साथ भेजा, एक ये भी और एक ये, दोनों एक दूसरे के समांतर है। हाँ सर, दोनों एक दूसरे के समांतर है। जब ये यहाँ तक पहुंचेगी तो ये किरण यहाँ तक आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से हमने एक लंब डाल कर देखा, दोनों किरणों को एक साथ, दोनों तरंगों को एक साथ भेजा, दोनों तरंगों को एक साथ भेजा। ये दोनों तरंग है, इसका मतलब ये पूरा एक तरंगाग्र बनाएगी, ये पूरा एक तरंगाग्र, ये इस तरह से तरंगाग्र बनाएगी। दोनों तरंगों को एक साथ भेजा, पहली तरंग यहाँ तक पहुंच गई, दूसरी तरंग यहाँ तक पहुंच गई। लेकिन जब तक पहली तरंग यहां तक पहुंची है, दूसरी तरंग यहां तक ही आई है, तो इससे हमें एक लंब डाल दिया, तो पता चला कि ये यहां तक ही पहुंची है। ठीक है, तो यहां से एक लंब डाल दिया। आगे इसका परावर्तन हो जाता है, सॉरी अपवर्तन हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है, इसका भी अपवर्तन हो जाता है। उसके बाद अब देखते हैं कि ये सीधी निकल जाती है, ये भी सीधी निकल जाती है। यहां से हम फिर से इस लाइन पर, इस वाली पर एक लंब डालेंगे, जैसा परावर्तन में डाला था दूसरी वाली पे, ऐसे इसमें डालेंगे। इससे एक लंब डालेंगे तो ये आ जाएगी इधर लंब। अब ये देखेंगे ये यहाँ तक पहुंची तो ये यहाँ तक आ गई है, तो लंब डाल दिया। यहाँ पे हमने नामकरण कर दिया इसका P, इस बिंदु को A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको B' मान लिया, इसको Q मान लिया। ये पूरा आ जाएगा। यहाँ से एक लंब डाल दिया ताकि पता चले कि कितने डिग्री के कोण पर ये झुक रही है। तो ये ऊपर जो होता है, जो आपतित किरण से ऊपर जाता है, वो अभिलंब पर मिलता है, उसको बोलते हैं आपतन कोण, और आपतन कोण को I से शो करते हैं। ये हो गया अपवर्तन कोण, इसको R से शो करते हैं। हमें क्या देखना होगा? हमें देखना होगा इसमें सिद्ध क्या करना, अपवर्तन का नियम। क्या होता है अपवर्तन का नियम? साइन I अपॉन साइन R बराबर स्थिरांक, और स्थिरांक यानी कि अगर चाल भी V2 ये हमें सिद्ध करना है। चाल अगर V1 और V2 है तो दो माध्यम में, एक ऊपर इसकी चाल V1 आ जाएगी, T समय में, समय नहीं लगेगा। इसकी चाल V2 T समय में, तो T नहीं लगेगा। ठीक है, ये हमें सिद्ध करके लेके आना है। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। हमें ये सिद्ध करके लेके आना है, इसका मतलब हमें I और R चाहिए, I और R चाहिए, तभी तो निकाल पाएंगे। I और R चाहिए। अब I और R निकालने के लिए हमें त्रिभुज भी तो पता होने चाहिए। त्रिभुज कौन से? तो त्रिभुज तो हमें दिख रहे हैं, कौन से? A B B डैश, A Q B डैश। लेकिन त्रिभुज के अंदर I और R होने चाहिए, बाहर नहीं। हमें अंदर से मतलब है, तो अंदर लेकर आएंगे तो कैसे करेंगे? जैसे सेम पहले किया था, अब इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई का मतलब क्या? I को भी अंदर लेके आना है, R को भी अंदर लेके आना है। मैं बता दूं कि I इसके बराबर आ जाएगा। मैं फिर से बता देता हूं, जो पहले कल कंडीशन अप्लाई की थी हमने, कौन किसको किसमें से माइनस किया था, तो उसके हम कर सकते हैं। देखो, ये वाली जो किरण है ना, ये वाली, ये 90 डिग्री पर है। ये एक दूसरे के कैसे हैं? 90 डिग्री। ये एक दूसरे के कैसे हैं? मैं बना देता हूं। ये एक दूसरे के कैसे हैं? 90 डिग्री है। तो अगर मैं 90 डिग्री में से, अच्छा, ये जो अभिलंब होता है, जो अभिलंब होता है वो भी 90 डिग्री पर होता है, इसके वो भी एक 90 डिग्री पर है। ठीक है, तो अगर मैं 90 डिग्री में से, इस पूरे में से 90 डिग्री में से ये वाला घटा दूं तो मुझे I मिल जाएगा। हाँ, I मिल जाएगा। तो I को मैं क्या लिख सकता हूँ? I को मैं जगह छोड़ के लिख देता हूँ ताकि थोड़ी सी थ्योरी लिख सके। थ्योरी में बाद में बताता हूँ, पहले डेरिवेशन है ना। तो लिख दिया I बराबर कौन सा कोण है? PAN, ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री में से, इस 90 डिग्री में से मैंने ये वाला कोण अगर घटा दूं तो मुझे ये मिल जाएगा। मतलब इसकी जगह पर मैं 90 माइनस इसको लिख सकता हूं। तो क्या लिख दिया मैंने? 90 माइनस NAB, कोण NAB, कोण NAB 90 में से घटा दिया, ये मिल जाएगा। इसकी जगह पर तो रखा है, हाँ इसकी जगह पर रखा है। बट
देखो ये जो लंब है, ये चीज मैं पहले भी कल भी बता चुका हूँ, है ना। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें, तभी ये अच्छे से समझ में आ पाएगा। ये एन है, यहाँ से कोण जा रहा है, तो ये पूरा भी तो 90 डिग्री है, ये पूरा भी तो 90 डिग्री है। तो अगर मैं 90 डिग्री में से ये वाला घटा रहा हूँ, ये वाला घटा रहा हूँ, तो मुझे ये मिल जाएगा। हाँ ये मिल जाएगा। तो ऑलरेडी मेरे पास घटा हुआ है 90 माइनस एन ए बी। जब 90 माइनस इतने में से, इस पूरे में से, इस पूरे में से मैं फिर से बता देता हूं, इस पूरे में से ये है पूरा 90 डिग्री ऐसे। इस 90 डिग्री में से अगर मैं एन ए बी घटा दूं, एन ए बी घटा दूं, एन ए बी घटा दूं, ये वाला घटा दूं, तो मुझे ये मिल जाएगा। हाँ ये मिल जाएगा। तो 90 माइनस एन ए बी ऑलरेडी घटा हुआ रखा हुआ है हमारे पास। इसकी माना कि इसके लिए लिखा था, लेकिन इसका हमारे इसमें फायदा हो गया। तो 90 में से एन ए बी घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एन ए बी घटाएंगे तो ये वाला मिल जाएगा। तो इसको लिखेंगे बी ए बी डैश, ये बात बी ए बी डैश। तो कोण आई को हम क्या लिख सकते हैं, बी ए बी डैश। ये जो कोण आई है ना, वो हमारे पास इतना आ गया, और इतना क्या है, आई। क्लियर, वेल डन, अच्छी बात है, क्लियर हो गया। तो अब हम बात करेंगे इसकी। तो ये कौन होता है, इसके बराबर में। तो हमें कैसे लाना होगा, वही सेम प्रोसेस। क्या करेंगे, 90 माइनस, देखो इसको लिखेंगे आर को एन डैश ए क्यू, कोण आर बराबर कोण एन डैश ए क्यू, एन डैश ए क्यू, इसको लिख सकते हैं। 90 में से ये वाला माइनस कर दो, क्योंकि ये तो 90 में है ना। तो मैं इसको डायरेक्ट ही कर देता हूं, क्योंकि पहले भी मैं बता चुका हूं, और इसमें भी जैसे सेम अप्लाई करेंगे। 90 माइनस, इसको माइनस कर देंगे। ये कौन सा है, ये कौन सा है, तो क्यू ए बी डैश, क्यू ए बी डैश। इसमें से माइनस, 90 में से ये वाला माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। इसका मतलब आर को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस ये, और ये क्या है, क्यू ए बी डैश। ठीक है, ठीक है। अब ये जो निकल के आएगा, ये पूरा, ये कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर में होगा। तो इसको लिख सकता हूं मैं 90 माइनस क्यू ए बी, 90 माइनस क्यू ए बी बराबर ए बी डैश क्यू, आर बराबर ए बी डैश क्यू, ए बी डैश क्यू। ठीक है, ये आ गया। बस हमें अंदर ही तो चाहिए, अंदर हमारे पास ये आर आ गया। ठीक है, चलिए फिर, अच्छी बात है, समझ में आ गया, आगे होगा। अब हम इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आगे कैसे बढ़ाएंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये थोड़ी सी जगह हमें छोड़नी है, थ्योरी लिखनी है। समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी क्यू बी डैश, ए बी बी डैश में, ए बी बी डैश में। हमें क्या लेना है, साइन लेना है, क्योंकि साइन लाना है। साइन आई, इस कोण की बात कर रहे हैं ना, साइन आई। अब जब इस कोण की बात कर रहे हैं तो इसके ठीक सामने वाला लंब होगा, हाँ लंब होगा, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला कर्ण होगा, हाँ होगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण। तो लंब कितना है, तो लंब है बी बी डैश, लंब कितना है, बी बी डैश अपॉन कर्ण कितना है, ए बी डैश, ए बी डैश। ठीक है, ये आ गया। बी बी डैश क्या है, बी बी डैश है चाल, वेग, समय। तो बी वेग से टी समय में यहां तक पहुंचा, बी वेग से टी समय में यहां तक पहुंचा, तो बी वेग से टी समय तक पहुंचा था, लेकिन हमने इसमें जो वेग माना है वो क्या माना है, v1। तो आप क्या बोलेंगे, v1 समय में टी समय तक पहुंचा है। समय तो सेम लगेगा, क्योंकि माध्यम ये अलग है, ये अलग है, तो अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग चालें होती हैं। तो यह आ जाएगा v1 इंटू टी, और ये तो रहेगा सेम, इसमें कोई बदलाव नहीं, समीकरण एक। ऐसी बात करेंगे समकोण त्रिभुज ए क्यू बी डैश में, समकोण है ना, 90 डिग्री बन रहा है, ए क्यू बी डैश में। ओके, ठीक है। अब इसमें भी लेंगे साइन, क्योंकि साइन स्नेल का नियम, अपवर्तन का नियम ये तो होता है।
तो साइन आर इसकी बात करेंगे, आर की बराबर साइन आर। तो आर के मतलब कोण के सामने वाला लंब, तो लंब क्या ए क्यू, तो लंब अपॉन कर्ण ए क्यू अपॉन कर्ण क्या है 90 डिग्री के ठीक सामने वाला, ये 90 डिग्री है इसके ठीक सामने वाला, तो कर्ण क्या ए बी डैश, ए बी डैश समीकरण अभी मत मानो, ए क्यू की जगह पर वो भी तो लगाओगे क्या चाल, क्योंकि ए से क्यू तक पहुंचने में इसको बी टू बेग से टी समय में पहुंची है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन आर बराबर वी टू इंटू टी अपॉन ए बी डैश, समीकरण 2, समीकरण 1/2 से क्या करोगे समीकरण 1/2 के साथ, तो इसको ऊपर नीचे रखेंगे, समीकरण 1 को ऊपर रख देंगे, अपवर्तन का नियम ये तो होता है, इसी को तो सिद्ध करना है, तो ऊपर नीचे रखेंगे आई वाले को, ऐसे RHS को ऊपर नीचे रखेंगे, तो V1 इंटू टी अपॉन ए बी डैश। अब ये जो समीकरण 2 है इसका भी ये RHS इसके बटे में आ जाएगा, और जब बटे में आएगा तो V2 इंटू टी अपॉन ए बी डैश, तो ये ए बी डैश जाएगा ऊपर और V2 टी अपॉन नीचे आ जाएगा, तो ए बी डैश अपॉन V2 इंटू टी, इससे ये कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया, तो यह जाएगा V1 अपॉन V2, यह बराबर स्थिरांक, यही अपवर्तन की, यही हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की अपवर्तन की व्याख्या है। ठीक है, हो गया क्लियर जी, बिल्कुल ठीक है। अब आई होप आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसकी मैं थोड़ी सी थ्योरी लिख देता हूं, क्या माना, अच्छा थ्योरी सेम पहले लिख देना जैसे हमने परावर्तन में लिखी थी, थोड़ा सा इसमें चेंज कर देना, उसमें परावर्तन हो रहा था इसमें अपवर्तन हो रहा है, चलो मैं लिख ही देता हूँ, माना जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है, एक अपवर्तक पृष्ठ है ना, इसको मिटा देता हूं मैं क्योंकि हमें थोड़ी जगह और चाहिए, जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है जिस पर दो समांतर तरंगे है ना आपतित होती हैं, ठीक है, ये अलग है, आगे आपतित होती हैं जो अपवर्तन के पश्चात, है ना, अपवर्तन के पश्चात भी समांतर होती हैं, ठीक है, तो ये भी सीधी निकल जाएगी ऐसे, और ये भी ऐसे सीधी जा रही है, तो ये भी समांतर हो जाएंगी। हमें यहाँ से लंब डाला था ताकि ये पहचान सकें कि ये किरण, ये तरंग यहाँ तक पहुंची है, तो ये कितनी दूर तक पहुंची है ना, इसकी कितनी चाल है और इसकी कितनी चाल है, ठीक है, जो अपवर्तन के पश्चात भी समांतर होती हैं, समांतर हो जाती हैं अपवर्तन के पश्चात भी, है ना। चलिए, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतनी काफी है थ्योरी इसकी, बाकी आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। बहुत मेहनत की गई है ना, क्योंकि एक छोटा सा इतनी देर का वीडियो बनाने के लिए बहुत इस पीछे की बहुत मेहनत होती है, कभी कुछ इकट्ठा करना, बहुत मतलब कंटेंट इकट्ठा करना,
तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दें और कमेंट जरूर करें कि क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, बहुत हेल्पफुल है। अच्छा, एक चीज आपको लग रहा होगा कि ये क्या लग रहा होगा, कुछ भी नहीं लग रहा होगा। हाँ, इंपोर्टेंट डाल ही दिया है। ठीक है, इंपोर्टेंट के बारे में बात कर रहा था। इंपोर्टेंट है दोनों, परावर्तन वाला भी अपवर्तन वाला भी। केयरफुली इसको देखिए और मैं बोलूंगा कि ये निश्चित ही आपको समझ में आया होगा। तो आप एक बार कमेंट जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। थैंक यू।